हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी ब्रज लीला ब्लॉग्स के जितने भी हमारे व्यूज़ हैं, हैप्पी व्यूअर्स हैं, भक्तगण हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को जय श्री राधे। देखिए, ये जो चैनल है हम यहाँ पर चर्चा करते आ रहे हैं। पहले भी हमने चर्चा की, अब तो आगे रेगुलर हो जाएंगे। धार्मिक चर्चाएं होंगी यहाँ पर। आप लोगों का स्नेह मिल रहा है हमें, आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। और मेरा ये चैनल, ये मेरा क्या चैनल है, मैं कौन होता हूँ? ये तो कन्हैया का चैनल है, ब्रज लीला व्लॉग्स। ब्रज लीला करने वाले तो हमारे कन्हैया है, ठाकुर जी हैं, जुगल सरकार है, राधा रानी है। हम तो इनके दास हैं। इन्होंने अपने चरणों में हमें सेवा दे दी, इसी में हम बहुत प्रसन्न हैं। ठाकुर जी की कृपा हो गई और आप पर भी कृपा हो गई। जहां इस चैनल पर जो भी चर्चा होगी ठाकुर की होगी, कन्हैया की होगी चर्चा। तो इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश पहले से ही कर दूं कि जितनी जल्दी हो सके हमें उत्साहित करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि हम ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा से ब्रज यात्रा सीरियल प्रारंभ करने वाले हैं। जल्द शूटिंग चल रही है, एडिटिंग चल रही है। तो जितनी जल्दी आप देखिए 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी आनंद आएगा ना। तो आप जितनी जल्दी हमें सब्सक्राइब करें, 1000 क्या लाखों में करिए। अगर आपने भी आनंद लूटना है, लूटेंगे, क्यों नहीं लूटेंगे, बिल्कुल लूटेंगे, हम भी लूटेंगे आपके संग। तो जल्दी से जल्दी आप हमारा ये चैनल ब्रज लीला व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्रज यात्रा का सीरियल जो है, एक एक उसमें हम त्योहार दिखाए जाएंगे, एक एक स्थान, ब्रज 84 कोस यात्रा की एक एक स्थान का महत्व बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। इसमें बहुत सारी फिल्मी हस्तियों ने भी काम किया है। तो आप, ठाकुर जी की कृपा उन पर भी बरसी है, वो वहीं से आए। तो आप देखना, आनंद लूटेंगे, नाचेंगे। अगर ना नाचे तो फिर कहना, आप सब कुछ भूल जाएंगे, आनंद ही आनंद बरसेगा। चलिए, आज जो मैं चर्चा करने आया हूं आपके समक्ष, पितृपक्ष का प्रारंभ हो चुके हैं, नवरात्रे बीत गए और पितृपक्ष शुरू हो चुका है। तो देखिए, ये मैं जो भी बात करूंगा अपने विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा है। बाकी किसी की विचारधारा, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है। तो मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा इसमें कि कहीं किसी को लगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं कुछ ऐसी बात हो भी जाए तो मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूं। मेरी अपनी विचार है, मैं उसी विचारों से ठाकुर जी के समक्ष उनके चरणों में रहता हूं। पितृपक्ष जो है, आप भलीभांति परिचित हैं। पितृपक्ष का क्या मतलब है, क्या महत्व है हमारे हिंदुस्तान में तो हर पर्व, हर दिन पर्व है, हर मास में पर्व है। ये जो धरा में हमने जन्म लिया, ये तो कन्हैया की कृपा है कि हम यहां पर पधारे हैं ठाकुर जी के चरणों में। तो पितृपक्ष जो है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादा हैं, या कहीं के माता पिता हैं, जैसे मेरे माता पिता भी गोलोक धाम जा चुके हैं, हमारे दादाजी, हमारे बड़े भाई, या कोई भी यानी प्राणी घर के हमसे बिछुड़कर, हमें इस धरा पर जन्म देकर छोड़कर ठाकुर जी के चरणों में लीन हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा मतलब समझ गए। पितृपक्ष भी हम बड़ी ही श्रद्धापूर्वक घर में आयोजन करते हैं उसका। हम लोग घर में, जैसे हमारे कोई दादा परदादा हैं या माता पिता हैं, तो पितृपक्ष में भी किसी का जो होता है, श्राद्ध होता है, कोई दूसरे दिन होता है, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, 7वें, इस तरह से आपको पता ही है, मालूमात ही है। तो हम लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक हम अपने पितरों की पूजा अर्चना करते हैं। जो हमारे बुजुर्गवार जो ठाकुर जी के चरणों में लीन हो चुके हैं, ठाकुर जी ने अपने गोलोक धाम में बुला लिया है, उनके अपने चरणों में स्थान दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो उनकी इच्छा होती थी हमारे बुजुर्गों की, हमारे माता पिता की, कि वो क्या क्या खाने के शौकीन थे, तो हम बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं कि आज भी वो ठाकुर जी के पास हैं। तो हमारी जो हमारी श्रद्धा है, हमारे भाव हैं,
कि आज भी हम उनको गोलोक धाम में किसी के द्वारा हम उनको खिला सके, तो आनंद आता है ना, एक श्रद्धा भाव जागृत होती है। जो हमारे घर में नए प्राणी उत्पन्न होते हैं वो भी देखते हैं, तो हमसे ही सीखते हैं वो सारा कुछ। वो भी आगे इसी तरह प्रथा जो हमारी हिंदुओं की प्रथा है, रीति रिवाज, अब वो अपनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ हिस्सा जो है हम अपने ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, और गौ माता को भी करवाते हैं, और कौओं को भी डालते हैं। अपने अपने भाव हैं। देखिए, एक विचार और आता है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे पहले ही। आप पितृ पक्ष जो है वो श्रद्धापूर्वक तर्पण करिए, उसका मनाइए, बना रहे हैं लोग, हम भी मना रहे हैं। तो एक विचारधारा आती है, मेरी सोच जो है, मैं तो अपनी सोच बताऊंगा ना, आपकी सोच क्या है या किसी और की सोच क्या है, किसी को बंदिश तो नहीं बना सकते हम। सोच अपनी है कि कहते हैं, सुना है कि कईयों ने कहा हमें कि भगवान की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। मैं सर्वप्रथम कन्हैया के बारे में भी बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कन्हैया की भी पूजा ना करो। देखिए, कन्हैया क्या है, लड्डू गोपाल की, जो लड्डू गोपाल है, ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल, हमारे एक और छोटे लड्डू गोपाल हैं। हमारे सारे घर में आपको कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे, राधा ही राधा नजर आएगी, क्योंकि हमारे वो ईष्ट हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पितृपक्ष में जितना भी महामंत्र का जाप करेंगे या सुनेंगे, आप टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से सुन सकते हैं या जाप कर सकते हैं, उतने ही ठाकुर जी की कृपा आप पर बरसेगी। और यही प्रार्थना करिए, ठाकुर जी हमारे पितरों को आप मोक्ष दीजिएगा, अपने चरणों में मोक्ष दीजिएगा, मोक्ष दीजिएगा। तो ठाकुर जी अपने भक्त की आवाज को सुनते हैं। आप देनी आवाज कहां से? हृदय से, आत्मा से। आत्मा का जो संबंध है वो परमात्मा के साथ है। प्रभु बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं भक्त की एक आवाज से, अगर श्रद्धा पूर्वक आपने उनको पुकारा हो। तो मैं क्या कहने जा रहा हूं, अभी सुनिए, बड़े गौर से सुनिए कि जो मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की विचारधारा है, जो हम आज भी कर रहे हैं। पितृपक्ष आ चुका है, चल रहा है। कई लोग सोचते हैं, कई भक्तगण सोचते हैं कि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या हम खाना छोड़ देते हैं? क्या हम सोना छोड़ देते हैं? क्या हम जो कार्य कर रहे हैं रोज के वो छोड़ देते हैं? जी नहीं। हम लोगों ने अपने कन्हैया को अपने घर में हम लेके आए, उनकी स्थापना की, उनको अपना मित्र बनाया। कई भक्त क्या करते हैं, अपना मित्र बनाकर उनकी सेवा में लीन होते हैं घर में। कई पुत्र बनाते हैं, कोई भाई बनाता है, कोई सखा बनाता है। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो क्या आप पितृपक्ष में, क्या अपने कन्हैया को, जैसे हम भोजन कर रहे हैं, क्या हमने छोड़ दिया भोजन? नहीं छोड़ा। तो क्या आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे? क्या लगाएंगे? उनको भूखा छोड़ेंगे? क्या उनको वस्त्र धारण नहीं करवाएंगे? क्या उनको स्नान नहीं करवाएंगे? करवाना चाहिए, हम तो करवा रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्णा शरणम ममम। सारी सृष्टि के दाता हैं, सारी सृष्टि इनके अधीन है। तो ये भाव नहीं आने चाहिए। आप खूब ठाकुर जी के भोग लगाइए। हम तो आज भी तीनों टाइम की सेवा ले रखी है। ठाकुर जी को उठाते हैं सुबह, तो उनको नाश्ता भी देते हैं, और दोपहर को भोजन करवा के उनको सुलाते भी हैं, दोपहर को भी सुलाते हैं, रात्रि को फिर उनको खाना खिला के फिर रात्रि को सुलाते हैं। जो जो हमारे घर में जो व्यंजन आते हैं आम दिनों में भी, तो प्रथम भोग हमारे कन्हैया को लगाया जाता है कि हे कन्हैया, हम तो तुम्हारे करके हैं, हम क्या हैं वास्तव में, हम कैसे खा सकते हैं तेरे बिना? तेरे को पहले भोग लगाते हैं, आपको हम भोग लगाते हैं। तो देखिए, पितृपक्ष में आप सेवा करिए, ठाकुर जी की अवश्य करिए। आपके घर में जो भगवान है उनको भोग लगवाइए। भगवान ने क्या कसूर किया बेचारे? वो तो हमारी ओर आकर्षित है, क्योंकि हमने उनको अपने घर में, अपने निवास स्थान में बुलावा देकर उनकी सेवा और पूजा अर्चना शुरू की है। तो भोग लगाइए ठाकुर जी को। बाकी जो हमारे
जो रीति रिवाज हैं, जो सिस्टम है, वो अपनाते जाइए। देखिए, पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बहुत करवाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि उसका क्या प्रभाव होता है। तो कन्हैया की अगर आप घर में उनकी भोजन नहीं कराते या पूजा अर्चना नहीं करते, तो कथा का क्या महत्व रह गया? फिर 7 दिन की कथा होती है। ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से 2 बार कथाएं, विशाल भागवत कथाएं मेरे को भी आयोजन करने का ठाकुर जी ने मुझ पर भी कृपा बरसाई थी। एक तो हमने पितरों के लिए कराई, पितृ शांति के लिए कराई थी। वो क्या था, जहां हम रहते थे पहले, वहां एक रेलवे लाइन थी। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब आप मेरी जो मेरे सामने की बातें हैं, वहां क्या होता था, कोई आदमी लड़ झगड़ के चला गया रेलवे लाइन के नीचे, अब समझ लीजिए आप। और गाय माता भी बहुत क्रॉस करती थी, वहां पर कट जाती थी बेचारी, बड़ा पाप लगता था उस इलाके में सारा। तो मैंने किसी संत से बात की, कहते जी आप पितृपक्ष में कथा अवश्य करवाइए। विशाल कथा का आयोजन हुआ, तो व्यास जी से कथा करवाई, बड़े श्रद्धा पूर्वक करवाई। बहुत संगत आती थी, बहुत संगत, हजारों में संगत आती थी रोजाना। फिर क्या किया हमने, जो बताया पितृपक्षों की शांति के लिए, जहां पितृपक्ष में जहां भी कथा होती है, भागवत जी कथा होती है, श्रीमद् भागवत कथा जी का आयोजन होता है, जहां भी हो रही होती है, तो ऐसा माना जाता कि 1 किलोमीटर दूरी पर, चारों तरफ 1 किलोमीटर दूरी पर ठाकुर जी का आशीर्वाद आना शुरू हो जाता है। वो शुद्धता की ओर हो जाता है। भावपूर्ण कथा करवाइए, आप भी चाहे घर में करवा लीजिए। तो क्या हुआ, जो व्यास जी थे उन्होंने बताया कि पितरों की शांति के लिए, मेरे पितर भी हैं, मैं तो एक सामाजिक तौर पर करवा रहा था, वो सिर्फ अपने लेवल पर, किसी से नहीं। ठाकुर जी ने इतनी क्षमता दे रखी है मुझे कि अकेले कथा का मुझे आशीर्वाद दिया करवाने का। तो कच्चा बांस लेके आए, कच्चा बांस पितरों की शांति के लिए। जो भी उस इलाके में रहते थे, जिनके पितरों के कुछ ऐसा हो, कई बार होता है कि पितरों को शांति नहीं मिलती है, तो मेरे विचार में आया, तो मैं सौभाग्य जो मैं क्यों ना प्राप्त करूं, ठाकुर जी की कृपा क्यों ना प्राप्त करूं। तो आयोजन हुआ कथा का पितृपक्ष में। कहते हैं ना कि कई स्थानों पर पूजा नहीं होती, तो वो पूजा ही हो रही थी वहां पर। आरती होती थी रोजाना, शुरू भी भजनों का होता था, कथा भी सारे सुनते थे, तो हो गई पूजा, तो हो गई। ठाकुर जी का नाम होता था श्रीमद् भागवत कथा में। तो क्या हुआ, मैं उस चैप्टर पे आ रहा हूं, मेरे साथ आप बीती हुई है, आप बीती हुई है। तो क्या हमने एक वाइट कॉटन का कपड़ा का कच्चा बांस लेके आए, लंबा, बहुत लंबा बांस था। तो सफेद कपड़े में बांधा जाता है उसको, कॉटन के सलाया गया, बांस उसमें डाला गया। तो एक पिलर पर, स्टेज पर ही, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा जी के बिल्कुल वहीं जहाँ कथा हो रही थी, जो व्यास जी कथा कर रहे थे, उनके पास ही एक हमने जो पिलर होता है, जो टेंट लगा था, उस पिलर पे हमने उस बांस को बांध दिया, जो उन्होंने मुझे बताया, हमने बांध दिया। कथा शुरू हो गई। तो उसके बाद क्या करना था, वो पितरों की शांति के लिए पूजा भी होती थी वहां। तब क्या होता था, मिठाई भी चढ़ाते थे उस पर, पितरों के लिए केला भी रखते थे, साबुत केला, साबुत केला। आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठाकुर जी की लीला है ये सारी। कथा के दौरान चलते चलते 1 2 3 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे की कथा होती थी, एक आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद एक कुत्ता वहां आता था, स्टेज पर जंप लगा के चढ़ता था और साबुत केला ही खा जाता था, मिठाई भी खाता था, जो थोड़ी सी मिठाई हम चढ़ाते थे भोग के लिए। मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा कभी कि कुत्ता जो बिना छिले हुए केला खा जाए। तो हम दूर से ही नमस्कार करते थे सभी लोग, कि ये वाकई ही जो हमारी कथाएं हैं, जो हमारे श्रद्धा भाव हैं पितृपक्ष के लिए, तो पितर आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, बड़े ही भंडारे किए गए, कथा का विश्राम हुआ। तो फिर क्या हुआ, जो बांस था,
वो भी मुझ पर कृपा हुई। बहुत लंबा बांस था, तो ले जाना था, हमने कहा श्री हरिद्वार गंगा जी में जल अर्पित करने जाना था कि जो पितर है यहाँ वास हो चुका है उस बांस में। और बांस फट गया था, बांस भी फट गया था। कच्चा बांस कभी नहीं फटता। तो ऐसा प्रभाव उन्होंने कहा था हमें व्यास जी ने कि इसमें जब पितर प्रवेश कर जाते हैं, शांति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है ठाकुर जी की कृपा से, तो वो बांस फट जाता है कई बार। वाकई बांस फटा वो। तो क्या हुआ, बहुत लंबा बांस था, लेके जाना था हरिद्वार में। तो कैसे लेके जाते, अपनी गाड़ी में ऊपर मैंने बांधा कार में, तो लाल झंडियाँ लगानी पड़ी, एक पीछे एक आगे। तो कई बार पुलिस वालों ने पूछा जी क्या है, रास्ता में रोका, नेचुरली रोक लेते हैं कितना लंबा बांस है। तो हमने उनको सुनाई सारी बात और उन्होंने आज्ञा दी जाने की। तो हरिद्वार जाकर बड़ी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करके उस बांस को हमने जल अर्पित किया श्री गंगा मैया में। तो गंगा मैया जो है पतित पावनी है, कष्टों को हरती है, मोक्ष की प्राप्ति देती है। तो ये मैं आपको पितृपक्ष का एक जो मेरे साथ व्यतीत हुआ मैंने आपको बताया। एक बात मैं और बात करना चाहता हूं आपके साथ। हम पितरों की करते हैं पूजा, करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हमारे बुजुर्ग दुनिया छोड़कर हमें हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं, बाद में हमें पितरों का ध्यान आता है कि पितर हमारे भूखे तो नहीं है। क्या आपने अपने माता पिता, दादा दादी या बड़ा भाई, ताया, चाचा, चाची जो भी हमारे संग रहते हैं या उनके बच्चे जो हैं, क्या उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की है या नहीं की है? देखिए, आज हम पितृ पक्ष में उनके पितरों की पूजा अर्चना करते हैं। क्या आपने उनका जिंदा रहते क्या उनकी पूजा अर्चना की है? क्या उनके दुखों को समझा आपने? मैं कई देखता हूं ऐसे प्राणी हमारे आसपास हैं जिन्होंने अपने घर की प्रॉब्लम को लेते हुए या उनकी बीवी में कोई समस्या है, अपने माँ बाप को छोड़कर वो अपने किसी और रिश्तेदार के घर में रहते हैं। जी नहीं, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, आपका मल मूत्र भी उठाया, साफ किया, आपको नहलाया धुलाया, आपको टाइम पर रहकर भोजन करवाया, माँ बाप कहीं बच्चे को छोड़ते हैं, फेंकते हैं क्या? जी नहीं। आपको पढ़ाई कराई, आपको इस लायक बनाया कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपको ये संसार का सारा सिस्टम बताया और आपकी शादी की। तो शादी के बाद क्या हो गया आपको? आपने अपने माता पिता को ही बाहर निकाल दिया। कईयों ने तो ये भी कर रखा है, जो आश्रम होते हैं, वृद्ध आश्रम है, उनमें छोड़ देते हैं। फ्लैट इतने बड़े बड़े, कोठियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, आपके पास नौकर चाकर हैं। तो एक माता पिता के लिए आप ऐसा उठाते हैं, तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के आप बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। तो फिर ऐसा पितृपक्ष तो मनाने हम चल पड़ते हैं कि हमारे फिर भी माँ बाप क्या होते, पितृ हो जाते हैं जब पितृ, तब भी वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि कोई बात नहीं। ऐसे होते हैं माँ बाप का दिल, हृदय, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, उससे गलती हो गई, भगवान माफ करना। ऐसे पितृ भी कहते होंगे। या कई माँ बाप जो हैं, जो वृद्ध आश्रम में रहते हैं या किसी घर में चले जाते हैं, अपने और बंदों के घर में रहते हैं या पैसे पे करके रहते हैं या गेस्ट हाउस में रहते हैं, फिर भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा बच्चा अपने परिवार में रहे, अपनी बीवी के साथ रहे, अच्छी तरह रहे, कोई बात नहीं। तो मेरा कहना यही है, उद्देश्य मेरा यही है कि पितरों की करिए आप, लेकिन जीते जी माँ बाप की सेवा भी करिएगा। मोक्ष की प्राप्ति तो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको भगवान ने देनी है। कर्म अच्छे करिए, सुंदर कर्म करिए, आनंद ही आनंद मिलता है। और राधे राधे करते जाइए और प्रभु का गुण गाते जाइए। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करिए। और पितृपक्ष में ही नहीं, पितृपक्ष में तो खास तौर आप अपने टीवी चैनल पर महामंत्र का जाप सुनिए, लगाइए, बच्चों को भी सुनाइए और उस ओर आकर्षित करिए। आप गंगा स्नान करिए,
गंगा स्नान करिए। अगर आप जा सकते हैं गंगा जी में स्नान करने तो हरिद्वार जा सकते हैं। जो आपके घर के पास कईयों के नासिक है या बनारस है, वहाँ भी गंगा जल रही है। जो पवित्र धाराएं हैं उनमें स्नान करिए, आप भी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करिए और माता पिता की सेवा करिए। चलिए अब मैं आज्ञा मांगता हूँ। हमारा ये चैनल ब्रज लीला व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। जय श्री कृष्णा।